सभी भक्तों को जय श्री श्याम। मित्रों, आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं, अगर आप कोई भी अरदास लगाते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, श्री खाटू श्याम या श्याम बाबा से प्रार्थना करते हैं, तो उसकी क्या विधि होनी चाहिए जो आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाए और आपकी अरदास बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाए। ये सब जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में जय श्री श्याम आप अवश्य लिखिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। मित्रों, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है और आप उस मनोकामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कराना चाहते हैं, तो आपको खाटू श्याम जी से, श्याम बाबा जी से एक अरदास अवश्य लगानी होगी। और उस अरदास को लगाने के लिए आपको सही तरीका अपनाना होगा। वो सही तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आपको अरदास लगाने से पहले अपने मन में ये सोच लेना होगा कि कौन सी मनोकामना आपकी अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको प्रयास करना होगा और बाबा श्याम तक अपनी अरदास को पहुंचाना होगा। याद रहे, एक बार में केवल एक ही अरदास आप लगा सकते हैं, एक ही मनोकामना के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। ये नहीं कि मेरी तो ये काम भी पूर्ण हो जाए और ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, नहीं। एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक निश्चित समय पर आप एक ही अरदास लगाइए। उस विचार को आप अपने मन में रखकर श्री खाटू श्याम जी की जय बोलकर मार्केट से, बाजार से एक लाल रंग का पेन लेके आ जाए, रेड कलर का पेन। उस पेन को दुकान वाला भी नहीं चलाना चाहिए, आप उसको लेकर आए और सबसे पहले आपको एक कॉपी का या A4 साइज जो पेपर होता है, प्लेन पेपर, उसको ले लेना होगा और उस पर आपको उस पेन से सबसे पहले जो शब्द हैं वो लिखना होगा, जय श्री श्याम। ये 3 शब्द आपको लिखने होंगे। उसके बाद आपको जो आपकी मनोकामना है वो उसके ऊपर लिख देनी होगी। मार्केट से आपको पेन के साथ साथ एक नारियल भी लेके आना होगा, जो सूखा नारियल होता है बिना पानी वाला, उसको भी आपको लेकर आना होगा। और एक कलावे का जो गोला होता है जिसको मौली भी बोलते हैं, वो भी आपको लेके आना होगा। उसके बाद आप जय श्री श्याम लिखेंगे और अपनी जो आपकी अरदास है, आपकी जो मनोकामना है, वो उसमें आप लिख देंगे। लेकिन याद रहे मित्रों, लिखते समय आपको अपनी जो मनोकामना आप लिख रहे हैं उसमें नहीं शब्द का प्रयोग ना होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए कि श्याम बाबा जी, मेरा काम नहीं चल रहा है, या मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, या मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा है, तो इस तरह के शब्द आप प्रयोग ना करें। आप ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं उदाहरण के लिए कि मेरी नौकरी लग जानी चाहिए, मेरा कारोबार अच्छा चलना चाहिए और ये मेरा कार्य सिद्ध हो जाना चाहिए। नेगेटिविटी आपको उसमें नहीं लानी है, नहीं शब्द का प्रयोग आपको नहीं करना है। उसके बाद लिखने के बाद आप उस कागज को फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद आप उसमें अपनी श्रद्धा अनुसार 11 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा है, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने बजट के अनुसार उसमें कुछ पैसे आप रख लीजिए। तो रखने के बाद पेपर को फोल्ड करके आपको वो जो आपने गोला लिया है, गोले का मतलब नारियल जो सूखा हुआ लिया है, उसके ऊपर रख दीजिए और रखने के बाद आपको कला हुआ लपेट देना है। जो आपने पेन यूज किया है उस पेन को भी आपको नारियल और पेपर के पास में ही रख देना है, यानी कि उसी में बांध देना है आपको। वो पेन का आप प्रयोग दोबारा नहीं करना होगा, उस पेन को आपको नारियल में ही बांध देना होगा। वो बांधने के बाद में आपको श्याम जी की जो प्रतिमा, जो तस्वीर, जो मूर्ति आपने अपने घर में रख रखी, अगर रख रखी है तो उसी के पास में आपको जाना होगा और वो
अर्जी जो आपने लिखी है, एक बार अपने शब्दों में आपको खाटू श्याम जी के ध्यान करते हुए उनके चरणों में वो अर्जी पढ़ के भी सुनानी होगी, और या फिर आप अपने शब्दों में भी बता सकते हैं अगर वो पेपर आपने गोले नारियल पे बांध दिया है। और आपको फिर मन्नत अपनी पूरी करने के लिए यह भी अरदास लगानी होगी कि आप जब अरदास पूरी हो जाएगी तो आप क्या करेंगे। क्या करने का मतलब है कि आप कितने रुपए का प्रसाद वहाँ पे चढ़ाएंगे, या फिर आप कौन से मंदिर में जा सकते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान में जो मंदिर है बाबा श्याम का, जिसको खाटू श्याम भी बोलते हैं, खाटू एक गांव का नाम है, इस वजह से उनको खाटू श्याम भी बोलते हैं। तो अगर आप वहाँ से काफ़ी दूर है, हजारों किलोमीटर की दूरी पर है, आपके पास में समय का अभाव है, पैसे का आपके पास में अभाव है, आप वहाँ जाने में असमर्थ हैं, घर से आपको परमिशन नहीं मिल पाती कि आप उस मंदिर तक चले जाएं, तो जो भी नियरेस्ट मंदिर आपके पास में है, जो समीप मंदिर आपके पास में है, उस मंदिर को आप ध्यान में रख के बोल सकते हैं कि मैं आपके इस मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाऊंगा, या मैं लेट कर, या मैं किस तरह नंगे पैर जाकर इस तरह से मैं आपके पास आऊँगा। अगर मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो मैं भी यह कार्य अपनी तरफ से करूँगा। लेकिन ध्यान रहे, आप जो कार्य करने में समर्थ हो, जो कार्य आप कर सकते हो, आपको उतना ही बोलना है। ये नहीं कि पहले तो आपने बोल दिया और उसके बाद आप नहीं कर पाए, तो मित्रों इसका दुष्परिणाम भी आपको भुगतना पड़ सकता है। तो आप अरदास मन्नत जो लगा रहे हैं, अरदास अरदास बोल रहे हैं, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही आपको बोलना होगा। उसके बाद अगर संभव हो सकता है जहाँ पे भी, तो आप खाटू श्याम जा सकते हैं अगर पास में है, जो कि राजस्थान में है। खाटू एक जगह का नाम है। और अगर वहाँ भी नहीं जा सकते तो उस नारियल को आप ध्यान लगाइए, गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं कि आपके जो नियरेस्ट कौन सा मंदिर श्याम बाबा का है। जो भी श्याम बाबा का पास में आपके मंदिर है, तो आप उस मंदिर में जाके अपनी अरदास उस नारियल के साथ में वहाँ पे श्याम जी के चरणों में समर्पित करके आ सकते हैं। और अगर आप घर से नहीं निकल पा रहे हैं, या नियरेस्ट मंदिर पे भी नहीं जा पा रहे हैं, या आपके आसपास में कोई मंदिर नहीं है, तो आप अपने घर पे ही वो वहाँ पर अरदास अपनी रख सकते हैं। और अरदास रखते वक्त आपको ये शब्द बोलने होंगे कि बाबा आपको हारे का सहारा कहते हैं, मैं हार कर आपके चरणों में आया हूँ, मेरी लाज अब आपके हाथ में है। अब अगर ये मेरा मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है बाबा, तो इसमें मेरी हार नहीं होगी, इसमें आपकी हार होगी। मतलब जिद वाली बात आपको दिखानी है, और सच्चे मन से दिखानी है, मेरे कहने से नहीं। आपको अपनी जो भक्ति है वो चरम सीमा तक आपको दिखानी है कि आप बाबा को इतना मान चुके हैं कि अगर आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है तो वो बाबा का कार्य नहीं हो रहा है, और अगर आपका कोई कार्य हो जाता है तो वो भी आपका कार्य नहीं है, वो भी बाबा का ही कार्य है। सब कुछ आपको बाबा श्याम को समर्पित की भावना के साथ में अपनी अरदास, अपनी अर्जी लगानी है कि बाबा मेरा तो काम अब यहाँ तक का था, मैंने अपनी अर्जी आपके पास तक पहुँचा दी, अब आगे आपकी मर्जी है, आप किस तरह से कितनी जल्दी वो कार्य करते हैं। तो मित्रों, आपको यकीन के साथ मैं बता सकता हूँ, कह सकता हूँ कि आपका कार्य ज़्यादा नहीं 24 घंटे के अंदर भी सफल हो सकता है, अगर आपकी भावना सच्ची है और आपके मन में सच्ची लगन है। तो अगर आप, ये तो मैंने आपके घर की बात बताई कि अगर आप उसको घर पे रखते हैं, और वही सेम विधि आपको करनी होगी अगर आप मंदिर में जाते हैं, तो वो गोला, वो नारियल अगर आप श्याम जी के चरणों तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो आपको पुजारी जी को दे देनी होती है। और पुजारी जी ये 99% पढ़ते हैं उस अर्जी को, और अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो आप तो एक बार पढ़ के, एक बार बोल कर अपनी अर्जी श्याम बाबा तक पहुंचा चुके हैं। तो इस तरह से आप अपना कर्तव्य निभा चुके हैं। उसके बाद में आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। तो आपको वो जो आपने अरदास लगाई है कि आप क्या करेंगे अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, वो भी अति शीघ्र आपको करना होगा। इस तरह से अगर आप अर्जी लगाते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो श्याम भक्तों, श्याम प्रेमियों, आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप श्याम बाबा से अर्जी लगाना चाहते हैं तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अर्जी लगा दीजिए, क्योंकि उतनी ही जल्दी आपको लाभ मिलेगा।
और उतनी ही जल्दी आपका कार्य सिद्ध होगा। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कम से कम 4 भारतीयों तक अवश्य पहुंचाएं और कमेंट्स में जय श्री श्याम अवश्य लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री श्याम।